नाजरीन आदाब। मौरखा 3 अप्रैल 2024 मुताबिक 23 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हिंदुस्तान ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने को मनमानी रवैया और अहमकाना हरकत करार देते हुए कहा है कि इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने चीनी हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चीन हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की अपनी अहमकाना कोशिश जारी रखे हुए है। हम ऐसी कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। स्वीडन में कुरान करीम जलाने वाला शख्स सिल्वान मोबिका नॉर्वे में मुर्दा पाया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि सिल्वान मोबिका स्वीडन से निकलकर नॉर्वे पनाह लेने गया था, मगर वहां के एक फ्लैट में वो मुर्दा पाया गया है। कुछ न्यूज पोर्टल पर यह खबर भी है कि नॉर्वे पुलिस को उसकी लाश मिल गई है और उसने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मोबिका ने स्वीडन में कई मरतबा इस्लाम और कुरान करीम के खिलाफ मुजाहरा किया था। वो पहले मुसलमान था, फिर ईसाई बना और बाद में वो मुल्हिद हो गया। रेडियो जेनेवा ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि सिल्वान मोबिका नॉर्वे में मुर्दा पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और वो गुज़श्ता 6 महीने से जेल में कैद थे। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने संजय सिंह की दरखास्त जमानत मंजूर की। अदालत के फैसले के मुताबिक संजय सिंह सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वर्ले की बेंच इस केस की समाअत कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप रुकन पार्लियामेंट के वकील की इस दलील को कबूल किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई रकम बरामद नहीं हुई और उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के इल्जामात की तहकीकात की जा सकती हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवभूमि का आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी दौलत है और वो यहाँ के हर गाँव से मिलने वाली मोहब्बत और आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। मिस्टर मोदी उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले के पेश नज़र अपनी पहली अवामी मीटिंग के लिए यहाँ पहुंचे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ऐसा लगता है कि ये इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि जीत का जश्न है। ये जलसा एक ऐसे इलाके में हो रहा है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को देवभूमि उत्तराखंड से जो प्यार और लगाव है वो सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने गुज़श्ता 10 सालों में इतनी तरक्की की है जितनी आज़ादी के 65 सालों में भी नहीं हो पाई थी। ईडी ने साबिक रुकन पार्लियामेंट और मगरबी बंगाल के कृष्णनगर पार्लिमानी हल्के से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है। ईडी ने यह नोटिस पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में जारी किया है। काबिल जिक्र है कि इस मामले में सीबीआई ने मोहतरमा मोइत्रा के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर रखा है और तहकीकात कर रही है। काबिल जिक्र है कि मोहतरमा मोइत्रा पर ताजिर दर्शन हीरानंदानी के कहने पर पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी इस बार लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इससे पहले उनके कन्नौज सीट से इलेक्शन लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सदर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी इस सीट से उम्मीदवार के नाम से मुताल्लिक तबादला ख्याल करने में लगातार मसरूफ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आज कन्नौज से बूथ इंचार्जों के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में ही कन्नौज से उम्मीदवार के बारे में भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। जराये के मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज सीट से अपने चचाजाद भाई तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी ने कौशाम्बी से रिटायर्ड पुलिस अफसर शुभनारायण गौतम को मैदान में उतारा है। शुभनारायण को टिकट देने का ऐलान बीएसपी जोन कोऑर्डिनेटर राजीव गौतम ने किया। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी कारकुनों ने फूलों के हार उन्हें पहनाए। इस दौरान शुभनारायण ने सब जन सुखाए और सब जन हिताय की पॉलिसी पर अमल करने की बात की। शुभनारायण गौतम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गोविंदपुर में पैदा हुए। कौशाम्बी सीट को पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ समझा जाता है। इस वक्त लोकसभा की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मशहूर मुफस्सिर कुरान और मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को खत लिखकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हुए लिखा है कि आज हिंदुस्तान को मनफी कुव्वतों से नाकाबिल तलाफी नुकसान का खतरा है। राहुल गांधी को मुखातब करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज हमारा मुल्क बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान को मनफी कुव्वतों से नाकाबिल तलाफी नुकसान का खतरा लायक है। अगर हम सब मिलकर अपने मुल्क को ऐसी ताकतों से बचाने के लिए मुत्तहिद न हुए तो खदशा है कि हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान इतना संगीन होगा कि इससे निकलने में फिर सदियां लग जाएंगी। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए आपको ये खत लिखने पर मजबूर हुआ। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि यह हमारे मुल्क के मफाद में होगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान में दलित, कबायली, मुसलमान, अक़लियतें, ओबीसी और समाज के दूसरे तबकात शामिल हों।
के काबीनी वजीर अनिल राजभर ने मंगल को कहा कि मफाद की सियासत से मुतासिर अपोजिशन पार्टियों का इंडिया इत्तेहाद मुल्क को बदउनवानी से पाक करने के नरेंद्र मोदी हुकूमत के अज़्म में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। राजभर ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा है बदउनवानी हटाओ, वहीं दूसरी जानिब इंडिया इत्तेहाद के लीडर बदउनवानी को बचाने की अपील करते हैं। मोदी के लिए मुल्क की 140 करोड़ अवाम उनका परिवार है और वो अपने इसी परिवार को बदउनवानों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इदारे शरइया फिरंगी महल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अफ़ान अतीक मियां फिरंगी महली ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करने और जहन्नम की आग से नजात पाने का महीना है। बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी, कुरान मजीद की तिलावत और नेक अमाल में मशगूल रहने से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होना यकीनी है। मौलाना अफ़ान मियां ने मजीद कहा कि दौलत और गुर्बत दोनों इबादत में खलल डालते हैं, इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो ज़कात देकर अपने दीगर माल को पाक करें और अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उसकी रज़ा हासिल करें। मुक़दमा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रहबर इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने गासिब और नफरत ज़दा सायूरी हुकूमत के हाथों सिपाह पाकदारान के सीनियर कमांडर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी और उनके चंद दीगर साथियों की शहादत की मुनासिबत से एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी अपने करीबी साथियों जनरल मोहम्मद हादी हारिज रहीमी के हमरा सहयूनियों के हाथों शहीद हो गए। इन शहदा ने कुछ खोया नहीं बल्कि उन्होंने अपना इनाम और अज्र हासिल कर लिया। रहबर इनक़लाब इस्लामी ने जोर देकर कहा कि खबीस सहयूरी हुकूमत को हमारे बहादुर जवानों के हाथों सजा जरूर मिलेगी और हम उसको इन मुजरिमाना अक़दामात पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के अराकीन पार्लियामेंट ने अपने बयान में कहा है कि सफ़ाक सहयूरी हुकूमत दुनिया की ऐसी वाहिद दहशतगर्द और जाली हुकूमत है जिसने तमाम इंसानी मेयारात और बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करके रख दिया है ताकि अपनी कानूनी हैसियत साबित कर सके, जबकि उसे पता नहीं है कि वो अपने नाजायज होने पर मोहर लगा चुकी है। ईरान के मेंबरान पार्लियामेंट ने सहयूरी हुकूमत के गुज़श्ता चंद महीने के वहशियाना अक़दामात की मजम्मत करते हुए ताकीद की कि नस्ल कुश सहयूरी हुकूमत अपने नाजायज वजूद का खात्मा जरूर देखेगी। वन सेंट्रल किचन नामी इमदादी तंजीम के मुताबिक उसके 7 कारकुन इसराइली फौज के एक फजाई हमले में मारे गए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि वो इस मामले की मुकम्मल छानबीन कर रही है। WCK की तरफ से आज मंगल 2 अप्रैल को बताया गया कि उसने अपने 7 कारकुनों की हलाकत के बाद गजा में अपनी इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। WCK ने इस इसराइली हमले को जानते बूझते निशाना बनाना करार दिया है। इस हमले के बारे में इब्तिदाई रिपोर्टें गजा के मीडिया ऑफिस की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन इस हिस्पानवी तंजीम ने तस्दीक करते हुए बताया कि मरने वालों में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और ब्रिटानिया के शहरियों के अलावा एक फलस्तीनी और अमेरिका और कनाडा की दोहरी शख्सियत रखने वाला एक कारकुन भी शामिल है। अमेरिका ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में कल सोमवार के रोज ईरानी सफारत खाने पर होने वाले इसराइली हमले के बारे में लाइल्मी और लाताल्लुकी का इजहार किया है। ख्याल है कि दमिश्क में ईरानी सफारत खाने से मुत्तसिल एक इमारत पर होने वाले फजाई हमले के नतीजे में ईरानी पासदारान इनकलाब के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं समेत 1 दर्जन के करीब अफराद मारे गए थे। इस हमले की आलमी सतह पर सख्त मजम्मत की जा रही है। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने इंकशाफ किया कि सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने तेहरान को बराह रास्त मुत्तला कर दिया है कि वो इसके सिफारत खाने पर हमले से आगाह नहीं था और न ही उसका इससे कोई ताल्लुक है। बांग्लादेश की वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन लीडरों की जानिब से भारतीय मसनूआत के बाइकाट के मुतालबे पर जवाबन कहा है कि पहले अपनी बीवियों की इंडियन साड़ियों को आग लगाओ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा इंडियन मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें ये बताना होगा कि उनकी बीवियों के पास कितनी इंडियन साड़ियाँ मौजूद हैं और वो उन्हें आग क्यों नहीं लगा रहे हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।